गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12 की प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज आपका इंग्लिश का पेपर है और उम्मीद करते हैं कि सभी हमारे प्यारे बच्चे इंग्लिश की पेपर के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। कहीं पर किसी भी बच्चे का अब कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम कॉन्फिडेंस के साथ सभी प्यारे बच्चे हमारे बोर्ड परीक्षा देने के लिए जाएंगे और इसके साथ साथ आप सभी प्यारे बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपका पेपर बेहतरीन हो, ऐसा मां सरस्वती से प्रार्थना करते हैं और हमारे सभी प्यारे बच्चों को पेपर एकदम शानदार जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास भी है। बस दो तीन चीजों का मुख्य ध्यान रखेंगे। हालांकि जो है अभी हमने आपका एक सेशन लिए हुए थे जिसमें आपको बताया कि कॉपी कैसे लिखते हैं। तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि कॉपी का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, किस प्रकार से आपको हेडिंग डालना है, किस तरह से हेडिंग के नीचे आपको लाइनिंग खींचना है, वो सारी चीजें हमने एक सेशन लिए अभी हमने उसमें बता दिए हुए हैं। और आप अगर उस सेशन को नहीं देखें तो जल्दी से उस सेशन को देख लें, क्योंकि वो सेशन काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो हमने आपको पूरा फॉर्मेट बता दिए हैं। बस एक दो चीजें और मुख्य बातें हैं कि आप जो है स्केलिंग जो करते हो, कुछ बच्चे अभी भी मैसेज कर रहे थे कि सर जो स्केलिंग करते हैं कुछ बच्चे दोनों तरफ स्केलिंग कर देते हैं, मतलब जो इधर भी लाइन खींच देते हैं और जो है लेफ्ट और राइट दोनों साइड कॉपी के लाइन खींच देते हैं कि जिससे जो है उन्हें कॉपी में कम लिखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चे ये पूरी तरह से गलत फॉर्मेट है। आप एक ही तरफ लाइन खींचोगे, जो आपका स्टार्टिंग जो है छोर होता है उसी साइड आप लाइन खींचोगे जिसमें आप जो है प्रश्न संख्या डालोगे। बाकी जो है आपको जो है दो तरफ लाइन नहीं खींचना है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे और स्केल लेकर के जाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो है स्केल से आपको एक तरफ लाइनिंग खींचना पड़ेगा। तो ये काम कर लीजिएगा। बाकी जो है बाकी पूरा तो सब कुछ हमने बता दिए हुए हैं और उम्मीद करते हैं, बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि पेपर बेहतरीन देकर के आइएगा। और कुछ जो है बच्चे पिछला भी जो आपका पेपर हिंदी का पेपर हुआ था उसमें कुछ बच्चों की दिक्कत थी कि पेपर छूट गया था, मतलब सभी प्रश्न नहीं हो पाया था। तो बच्चे इस चीज को दिमाग में बनाए रखेंगे कि आपके सभी प्रश्न कंप्लीट होने चाहिए, कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। आप सभी बच्चे इस बात का ध्यान देंगे, आपको चाहे आए चाहे ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सभी प्रश्न आप करोगे, उसमें कुछ ना कुछ मैटर आप लिख दोगे। जैसे कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो आप उससे रिलेटेड जो भी मैटर आपको याद आ रहा है उस मैटर को लिख देंगे। जैसे सपोज दैट कोई ऐसा प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में आ गया, मींस जो है प्रोज या पोएट्री या फिर विस्तार से कोई ऐसा प्रश्न आ गया जिसका आप हिंदी में तो जो है समझ रहे हैं कि जो है इसका उत्तर क्या होगा और आपको करेक्ट रूप से तैयार नहीं है, मतलब जो है आपने रटा नहीं हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपके दिमाग में हिंदी में कॉन्सेप्ट आ रहे हैं उसी को आपको इंग्लिश में बना करके लिख देना है, ट्रांसलेट करके लिख देना है। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। बाकी जो है बाकी न तो आपको किसी भी पोर्शन में डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे रीडिंग सेक्शन हो, चाहे राइटिंग सेक्शन हो, चाहे ग्रामर का सेक्शन हो, चाहे लिटरेचर का सेक्शन हो, चारों सेक्शन में कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। सभी प्रश्नों को करोगे आप। और हाँ, कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर क्रम वाइज करें कि न क्रम वाइज करें, मतलब जो है पहले प्रश्न से लेकर के जो है लास्ट प्रश्न तक, मींस 12वें प्रश्न तक जाएं, या फिर जो प्रश्न हमें अच्छे से आ रहे हैं उसे कर लें। तो प्यारे पहले आप करोगे, अगर आपको सभी प्रश्न आ रहे हैं शुरुआत के 5 से 7 मिनट आप पेपर पढ़ लेना। अगर आपको सभी प्रश्न अच्छे से आ रहे हैं तो आप सीरियल वाइज करना। अगर जो है आपको कोई प्रश्न में कंफ्यूजन है, मतलब शुरुआत के प्रश्न अच्छे से नहीं आ रहे हैं, तो आप उसे लास्ट में करना। जो आपको अच्छे से आ रहा है, जो सेक्शन अच्छे से तैयार है, आप उसी सेक्शन को पहले करना, क्योंकि जो है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहते हैं ना। तो अगर आपका कॉपी का शुरुआती जो है शुरुआती क्वेश्चंस अच्छे से लिखे गए होंगे तो आपकी कॉपी जो है शानदार ढंग से चेक होगी, मतलब टीचर के दिमाग में अच्छे कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। तो इसलिए जो है आप इस चीज को ध्यान रखोगे, अगर सभी प्रश्न आ रहे हैं तभी आप सीरियल वाइज करोगे, नहीं तो जो है जो आपको बेहतरीन ढंग से तैयार हो, जो आपको अच्छे से तैयार हो, उससे आप पहले करोगे। और हेडिंग का बार बार करेंगे, विशेष ध्यान दोगे, जिस तरह से हमने आपको जो है आज के सेशन में बताई हुई है। तो एक काम हो गया। इसके साथ साथ आप लोग जो है जैसे पेपर देकर के आओगे, तुरंत अपना बोर्ड परीक्षा का पेपर जो है, जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, एडमिशन वाला नंबर, जो एडमिशन वाला नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप अपने पेपर को भेज दोगे, क्योंकि 5 से 6 से 7 सेट इस बार भी बोर्ड परीक्षा में बनेगा। तो सभी जो है 6 से 7 सेट हमारे पास आ जाएंगे, ताकि आ जाए। तो इसलिए सभी बच्चे जो है अपने पेपर को भेज देंगे। इस चीज को दिमाग में जो है बना लें। आप फोटो खींचिएगा, पेपर का फोटो खींचिएगा, अच्छे से फोटो खींचिएगा, अच्छे से खींच करके उसे जो है व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे ही आपको भेजना है जो आपका एडमिशन का नंबर दिया गया है।
और जो है हम आएंगे इस समय जा रहे हैं, जैसा कि हमने कल भी आपको बताए थे, बनारस जा रहे हैं, कुछ काम है, कुछ काम का एग्जाम, मेरा भी एक एग्जाम है, 3 बजे से 6 बजे तक एग्जाम है बनारस में, तो इसलिए 3 से 6 तक हम वहीं पर बनारस में ही रहेंगे। 6 बजे के बाद हम एग्जाम देके खालेंगे होंगे, एक एग्जाम मेरा भी है, ठीक है। तो कल हमने लाइव सेशन बताया भी था, ठीक है। तो 6 बजे खाली होंगे, तो अब जो है वहां से बनारस से हमें जौनपुर आने में लगभग 1 से 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा आराम से लग जाएगा। तो प्यारे 2 घंटा मतलब 6 से 8 हम मान लेते हैं, 8 बजे आ जाएंगे। 8 बजे सूरज यादव जो जौनपुर वाला चैनल है, सूरज यादव जौनपुर, यूट्यूब पे जो आपका चैनल है आप सर्च करके जुड़ जाइएगा, सूरज यादव जौनपुर वाला जो चैनल है उस पे लाइव रहेंगे। 8 साढ़े 8 बजे आपका लाइव रहेंगे। अगर पहले आ गए तो पहले ही लाइव हो जाएंगे, अगर लेट आ रहे हैं तो लेट थोड़ा सा 8 साढ़े 8 बजे तक, लेकिन लाइव जरूर हो जाएंगे। और पूरी पेपर का आपका एनालिसिस कर देंगे, जो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पेपर आया होगा, कैसे आया था पेपर, कैसे आपको करना था, किस प्रश्न का क्या उत्तर था, वो सारी चीजों के बारे में एनालिसिस पूरा कर देंगे। तो ये चीज होगा 8 बजे के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं हो पाएगा। नहीं तो पिछली बार हुआ था कि 5:30 बजे जैसे आपका 5:15 पेपर समाप्त हुआ, 5:30 बजे लाइव आ गए थे, 5:30 बजे ही लाइव आ गए थे। लेकिन इस जो है वर्ष थोड़ा सा दिक्कत है, हमने आपको बता दिए हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट लाइव आएंगे, ठीक है। लेकिन आएंगे पूरा पेपर को एनालिसिस करने के लिए। तो प्यारे ये मुख्य बात हो गई। बाकी सभी प्यारे को ऑल दी बेस्ट, बेहतरीन पेपर जाना चाहिए, एकदम फाड़ फूड़ करके पेपर आ जाना। अरे भैया फाड़ फूड़ के आ जाना मतलब ये है कि पूरा प्रश्न करके आ जाना, ऐसा नहीं कि जो है पेपर आप आओ तुरंत फाड़ना शुरू कर दो। कह देना कि सर जी कहे थे कि जो है पेपर को फाड़ के आना है, तो भैया एक काम नहीं करना, मतलब पूरा प्रश्न करके आना है। और किसी भी बच्चे का मुझे ये नहीं सुनाई देना चाहिए पेपर जो है देकर के आने के बाद सब प्रश्न छूट गया है। पिछली बार जितने बच्चे कहे थे कि हिंदी में मेरा प्रश्न छूटा है, अच्छे इस बात अगर कहे ना तो फिर समझ जाना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप प्रश्न किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ोगे, चाहे इसमें जो भी करो, लेकिन प्रश्न नहीं छोड़ोगे। तो बस इन्हीं उम्मीदों के साथ और मां सरस्वती से एक बार पुनः प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी प्यारे बच्चों को पेपर एकदम बेहतरीन और शानदार जाए, किसी भी प्यारे बच्चे का कोई पेपर में कोई गड़बड़ी ना हो। और अगर काम कहीं से इधर उधर से हो रहा है तो आप लोग कर लेना, बाकी पूरी बात नहीं कहेंगे, ठीक है। अब काम मतलब जो है आप लोग कुछ और मत समझना, बाकी चीजें हमने आपको पहले ही सारी चीजें बता दी हुई हैं, तो अच्छी सारी चीजें आप जानते हैं। जो चीजें हमने बता चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट 100 200 जो भी कॉन्सेप्ट हमें बताए हैं सांकेतिक रूप से यहाँ बता देते हैं। बाकी जो है हमने सारी चीजें आपको बताई हुई, क्या करना है आपको बोर्ड परीक्षा में, क्या नहीं करना, बाकी चीजें बताए हैं। तो मिलते हैं प्यारे, शाम को मिलते हैं, लाइव सेशन में मिलते हैं। आप लोग पेपर बेहतरीन ढंग से दीजिएगा, यही उम्मीद करते हैं। शानदार ढंग से हमारे सभी प्यारे पेपर देंगे और एकदम फोड़ करके आएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं शाम के सेशन में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।